जय हिंद। वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। तो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रहा है हमारा एडुटेरिया में से, और इस सीरीज में हमने 11 प्रैक्टिस सेट तक कंप्लीट करवा दिया है। आज आपके सामने हम लोग सेट नंबर 12 लेके हाजिर हैं। देखिए, इस सेट का कट ऑफ होने वाला है 104 नंबर। उम्मीद करता हूँ आप इसको टच करेंगे, उससे अच्छा परफॉर्म करेंगे। हमारे द्वारा अगर ये प्रैक्टिस सेट सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, हमारे द्वारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो को शेयर करिए। इसमें आपका कुछ भी घाटा नहीं जाने वाला है, हमें थोड़ा सा आपकी ओर से इंकरेजमेंट मिल जाएगा। नए पुराने जो भी लोग हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। पुराने लोग भी ऐसे बहुत से हमारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्यों भैया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ आपका इसमें घट नहीं जाएगा, हमें उल्टा थोड़ा सा इंकरेजमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, पेड ग्रुप हमारे चैनल पे दोबारा से हमारे द्वारा मिशन कॉम्पिटिशन द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। पेड ग्रुप 1 जो हमारा चल रहा था, उसमें हमने बोला था 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हम उसमें प्रोवाइड करवाएंगे, जो कि अलग अलग कोचिंग संस्थान कराएंगे, परफेक्शन, आस्था वगैरह इन सब के मिला के। तो वो सब कुछ वहाँ प्रोवाइड करवा दिया गया है। बहुत से नए बच्चे यहाँ डिमांड कर रहे थे हमें उसमें जुड़ना है, लेकिन चूंकि एग्जाम डेट नज़दीक था तो हमने वो ग्रुप क्लोज कर दिया था, नया उसमें हम ज्वाइनिंग नहीं करवा रहे थे। अब दोबारा से एक और हमारे द्वारा प्रैक्टिस सेट ग्रुप हमारा स्टार्ट कराया गया है, जो कि ये बिल्कुल ही डिफरेंट रहेगा उससे। यहाँ पे जितने भी हमारे द्वारा प्रीवियसली जो प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे थे, आप प्रीवियस वीडियोज़ में हमारे देखिएगा, तो लगभग 20 जो है आपको प्रैक्टिस सेट हो जाते थे आस्था और परफेक्शन के मिला के। दृष्टि के कुछ रहते थे 8, लगभग 28-29 सेट वैसे ही हो जाते थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे सेट हमारे पास आ रहे हैं, और परफेक्शन के अभी आगे के भी सेट हमारे पास आ गए हैं, 15 के आगे के। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं, लगभग परफेक्शन के 23-24 प्रैक्टिस सेट हमारे पास टोटल आ चुके हैं। तो वो सब का सब आपको इस ग्रुप में दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा ग्रुप में। और ये ग्रुप जो है, देखिए, 67वीं तक ये लाइव रहेगा। ठीक है ना। तो इसमें जो है वैसे बच्चे भी जुड़ सकते हैं जो पुराने ग्रुप में हैं। तो जितना हमने वहाँ पर वादा किया था कि 15 से 20 देंगे, हमने वहाँ पर तो दे दिया है। तो अब उस ग्रुप में कुछ नया कंटेंट नहीं फिलहाल दिया जाएगा, लेकिन अब जो ये नया ग्रुप बना गया है, इसमें सब कुछ दिया जाएगा, ईच एंड एवरीथिंग। इसमें जस्ट वन टाइम पेमेंट आपको इतना 151 करना है, और आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, और सारे के सारे पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, जितने भी कोचिंग संस्थान हमारे पास जैसे जैसे पीडीएफ आते रहेंगे वहाँ पे दिए जाएंगे। और लगभग मैं आपको बता दूं, देखिए, 30+ ही आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा, उससे ज़्यादा ही हो जाएगा, उससे कम तो नहीं होने वाला है, इतना लिख के रख लीजिए, 30+ ही मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ डबल नंबर रहेगा। बिहार स्पेशल का हमारा अलग पीडीएफ रहेगा जो अलग चल रहा है, 700 करंट अफेयर्स रहेंगे बिहार स्पेशल के, और 1000 MCQ बिहार स्पेशल का वो अलग रहेगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मिला के। इसका जस्ट 99 रुपीज़ में आप ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, बहुत से बच्चे प्रैक्टिस सेट में ग्रुप में नहीं जुड़ना चाहते हैं, तो वो इंडिविजुअली भी ले सकते हैं प्रैक्टिस सेट्स हमसे। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, और अगर पेमेंट जब करिएगा, इसी नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है, उसके बाद आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा या पीडीएफ दिया जाएगा। पेमेंट जो है आप कैसे भी कर सकते हैं, पेटीएम से, गूगल पे, फोन पे, किसी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आ गया हमारा सेट नंबर 12, और इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम। चलिए, बेहतरीन। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए, बोल रहा है भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। देखिए, इसका स्टार्ट जो है पुर्तगालियों के द्वारा स्टार्ट किया गया है। ठीक है, गोवा में पुर्तगालियों ने अपनी सत्ता और संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में इसको विकसित किया था। ठीक है, गोवा को, और पुर्तगालियों ने ही गोवा में दमन और दीव पर 1661 तक शासन किया था। और इस प्रकार भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे आखिर में जाने वाले यूरोपीय पुर्तगाली ही थे। ठीक है, और गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत इन्होंने ही करा था। ठीक है, चलिए नंबर 2 देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में किस नेता को विपक्ष के नेता के उपाधि दी जाती थी। तो विपक्ष की नेता की उपाधि दी जाती है, देखिए, गोपाल कृष्ण गोखले जी को। डी करेक्ट हो जाएगा हमको हमारा। ठीक है, देखिए, गोखले बजट पर चर्चा इन्होंने पहली बार करा था 1902 में, और उनकी आलोचना से ब्रिटिश सरकार तिलमिला गई थी बिल्कुल ही। और बाद के वर्षों में सरकार के बड़े अधिकारी गोखले की बजट संबंधी आलोचना के प्रति भयभीत और संसित भी रहते थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को ही संसदीय उपलब्धि पर भारत की जनता को गर्व था, और उन्हें विपक्ष के नेता से सम्मानित उपाधि भी दी गई थी, गोखले को ही। ठीक है, नंबर 3 देखते हैं। प्लासी के युद्ध 1757 में अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व किसने किया था। इनकी सेना का नेतृत्व किया था, देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने। एक करेक्ट हो जाएगा। नंबर 4 देखते हैं। देखिए, सिंध राज और बंबई कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। देखिए, ये जारी किया गया था 1852 में। ठीक है, बी वाला हमारा सही हो जाता है। नंबर 5 देखते हैं। शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है। देखिए, इनमें जो कथन सही नहीं है, वो जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे, ये गड़बड़ है। शिवाजी भू राजस्व व्यवस्था, मालिक अंबर की भू राजस्व व्यवस्था पर इनका भू राजस्व व्यवस्था जो है आधारित था। ठीक है, और माप का अधिकारी जो होता था वो जरीब था, जिसे काठी कहा जाता था।
उपज के अधिकार पर 1/3 राजस्व लिया जाता था। कर वसूली का अधिकार रैयतवाड़ी व्यवस्था पर रिलेटेबल थी। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। देखिए, भारत में पहली बार बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? देखिए, पेश करने का श्रेय जाता है जेम्स विल्सन को। ए हमारा क्या होगा? करेक्ट हो जाता है। नंबर 7 देखिए, भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण किसके समय में हुआ? देखिए, ये जो निर्धारण हुआ है ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ है, तो सी वाला यहाँ सही हो जाता है। नंबर 8, केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए, इसकी स्थापना जो है ना 1902 में करी गई है, तो हमारा ए यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 9 देखते हैं। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो सबसे पहले जो अपना बलिदान दिया था वो देखिए मंगल पांडे ने दिया है। ठीक है, तो डी हमारा क्या होगा? यहाँ एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। नंबर 10 देखिए, ईश्वर ने भारत का विशाल साम्राज्य अंग्रेजों को ईसा मसीह की विजय का झंडा एक कोने से दूसरे कोने तक फहराने के लिए सौंपा है। प्रत्येक अंग्रेज को पूरी शक्ति इस काम में लगा देनी चाहिए ताकि भारत को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूरा किया जा सके। ये स्टेटमेंट किनका है यहाँ पूछा जा रहा है? ये स्टेटमेंट देखिए कंपनी के नियंत्रक मंडल अध्यक्ष मैंगल्स का था। ठीक है, तो हमारा डी यहाँ सही हो जाता है। नंबर 11 देखते हैं। 1858 में कांग्रेस की स्थापना के समय सरकार से निम्नलिखित में से कौन सी मांग की गई थी? देखिए, सरकार से जो मांग की गई थी अगर हम बात कर ले उसकी, तो देखिए केंद्रीय और प्रांत में विधान परिषद का विस्तार किया जाए, ये बोला गया था। सॉरी, सेकेंड स्टेटमेंट था कुछ सरकारी नौकरियों में भर्तियों को भी पूरा अवसर मिले, ये भी बोला गया। और तीसरा, सैनिक व्यय में कमी की जाए, ये भी बोला गया। ठीक है, तो हमारा क्या होगा? बी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाता है। देखते हैं नंबर 12 क्या बोल रहा है। देखिए, कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें जो असत्य कथन की बात कर ले, देखिए यहाँ पे जो है ना अगर हम बात करते हैं, देखिए महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार 1924 में कांग्रेस के बेलगाम का अधिवेशन अध्यक्षता की थी, सही बात है बिल्कुल ही। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, सही है बिल्कुल। कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी, बिल्कुल करेक्ट। और कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले अंग्रेज जॉर्ज यूले थे, करेक्ट बात है। कांग्रेस ने पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, ये भी करेक्ट है। यानी ऑल ऑफ दिस इज राइट, इसलिए हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। ठीक है, यानी कि सारे के सारे सत्य हैं। 13, भारत में वन विभाग की स्थापना और प्रथम वन अधिनियम के वर्ष की सूची को चिन्हित करना है। यहाँ जो चिन्हित अगर हम करें तो देखिए 1864 एवं 1885 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वन विभाग की स्थापना 1864 में और प्रथम वन अधिनियम 1865 में आया था। नंबर 14, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बिहार से कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो बिहार से जो प्रतिनिधियों की शामिल होने की बात करें तो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, और बिहार से एक भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ था, नन, कोई भी नहीं, जीरो, सुन्ना। तो हमारा ई हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। 15, देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक की विषय वस्तु क्या है? देखिए मुद्रा राक्षस पुस्तक की जो विषय वस्तु की बात करें, इसकी विषय वस्तु है चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजदरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक है, तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नंबर 16, पारमिता का अर्थ क्या है? देखिए पारमिता का अर्थ की अगर हम बात कर लेना तो इसका मतलब होता है परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ है। ठीक है, तो यहाँ सी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। नंबर 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए बौद्ध स्थापत्य चैत्य और विहार में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है? देखिए इसमें अंतर की बात करें तो चैत्य एक पूजा स्थल होता है और जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। तो हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक, सॉरी, अरे चलो 18 देखते हैं। 18 क्या बोल रहा है? देखिए किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित शिष्ट चट्टान का प्रयोग होता है? देखिए इस चट्टान का जो प्रयोग की बात करें ये होता है भाई साहब भरहुत मूर्ति कला में, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नंबर 19, प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था क्या? तो प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का निगम था वो देखिए मंत्री ग्राम था, तो डी यहाँ सही होगा। नंबर 20, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध किससे है? देखिए ये सारा संबंध की अगर हम बात करें, एलोरा में गुफाओं तथा शैलकृत मंदिरों का संबंध हिंदुओं से है, बौद्धों से है और जैनियों से, तीनों से ही है। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 21, हक ए सर्व कर निम्नलिखित में से किस पर लगाया जाता था? देखिए ये लगाया जाता था सिंचाई के ऊपर में। ठीक है, हक ए सर्व सिंचाई पर लगाया जाता था और कौन लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक लगाया था। FST करके याद कर लीजिए।
22 नंबर, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल की अवधारणा का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देखिए हिंदू मुस्लिम की एकता, ठीक है, सुलह कुल। यहाँ पे देखिए सुलह कुल, सुलह का मतलब ही होता है एकता, मतलब सुलह करना, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण कार्य किसके द्वारा पूर्ण किया गया था? इसका कार्य जो पूर्ण हुआ था देखिए इस्लाम शाह के द्वारा इसका कार्य पूर्ण कराया गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 24, तिनकटिया पद्धति का संबंध किस प्रकार की खेती से था? तिनकटिया पद्धति का संबंध जो है देखिए ये नील की खेती से था। मतलब देखिए 3/20 भाग होता था, मतलब यानी समझिए 1 कट्ठा का प्लॉट है तो उसमें 3 धूड़ जो है ना उस पर आपको बिल्कुल नील की खेती करनी है, कंपलसरी होता था, जबरन करवाया जाता था, यही था तिनकटिया पद्धति। 25 नंबर, बिहार में नमक आंदोलन की रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई है? तो ये तैयार की गई देखिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, बी वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर, देखिए द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया गया, देखिए इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया था गुरु प्रसाद सेन द्वारा, ठीक है, ए वाला करेक्ट होगा। 27, इनमें से कौन 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है? 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है, देखिए अब्दुल बारी जो है इससे रिलेटेबल नहीं है, तो हमारा क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब्दुल बारी को 1946 में बिहार के दंगा पीड़ितों के बीच गांधी के साथ मिलकर काम करने के लिए याद किया जाता है, ठीक है, तो ये इससे रिलेटेबल नहीं है। 28, गौतम बुद्ध की माँ का संबंध किस वंश से था? देखिए इनकी माँ का संबंध जो है ना कोलिय वंश से था, ठीक है, ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 29, निम्नलिखित में से किनका संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था? चंपारण आंदोलन से जिनका संबंध नहीं है वो देखिए जयप्रकाश नारायण जी का संबंध नहीं है, तो क्या होगा, डी वाला करेक्ट हो जाता है। 30 नंबर, लछुआड़ किस धर्म से संबंधित स्थल है और कहाँ स्थित है? देखिए लछुआड़ जो है ये जैन धर्म से संबंधित स्थल है और ये जमुई में है, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 31, मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति कौन था? तो बिहार का सूबेदार या प्रांतपति जो है देखिए मखदूल मुल्क था, एक करेक्ट हो जाता है, मखदूल मुल्क। मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार मखदूल मुल्क था और बिहार में तुगलक काल से संबंधित 3 आरंभिक अभिलेख मिला हुआ है, ठीक है, कौन है? तो एक अभिलेख जहानाबाद से मिला है, दूसरा अभिलेख बिहार शरीफ से मिला है और तीसरा जो है राजगीर के जैन मंदिर में संस्कृत में एक अभिलेख मिला है, ठीक है, जिसमें फिरोज तुगलक को नेकी का रक्षक कहा गया हुआ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 32, 1929 में पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार लड़के एवं लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु क्रमशः डैश थी। तो इनका जो विवाह का आयु है देखिए 18 वर्ष और 14 वर्ष थी, ठीक है ना। देखिए लड़के का उम्र 18 होना चाहिए, लड़की का 14 होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नंबर 33 देखते हैं, भारत के किस नेता ने सबसे पहले पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़कर देखा था? देखिए सबसे पहले पूंजीवाद को साम्राज्यवाद से जोड़ के देखा था लाला लाजपत राय ने, सी हमारा एकदम ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। इस गठजोड़ से लड़ने के लिए उन्होंने मजदूर वर्ग की भूमिका पर जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि संगठित पूंजी से भारत का रक्त चूस लिया है और उसे खोखला बना दिया है, इनका ये स्टेटमेंट रहा था, ठीक है। 34 देखते हैं क्या बोला जा रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में नहीं है? अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जो कथन नहीं है, ठीक है ना, देखिए दाग और चेहरा प्रथा शुरुआत इसने स्टार्ट किया, सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने मुख्तराज पद सुजन इसी ने करा, अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने रियासत और साहे मंडी नामक विभाग की स्थापना भी इसी ने करा है और इल्तुतमिश द्वारा शुरू की गई एकता प्रणाली की समाप्ति भी इसने करी है। देखिए सारा इसी से रिलेटेबल है, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, ई वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, मतलब इनमें से सारे के सारे जो उससे रिलेटेबल हैं। 35 देख लेते हैं, देखिए मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ से की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है देखिए जहांगीर के टाइम का, ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाता है। मेवाड़ से युद्ध और चित्तौड़ की संधि जहांगीर के शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है और जहांगीर ने सबसे पहले मेवाड़ की ओर ध्यान दिया था 1605 में। 36 देखते हैं, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? देखिए चंदेरी का युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, ठीक है। कब लड़ा गया था? देखिए 1528 में लड़ा गया था, ठीक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर। 37 देखिए, सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों का संकलन मिलता है या संकलन किया गया है? तो इसमें संकलन किया गया देखिए फरीदुद्दीन गंज ए शक्कर का, ठीक है, सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 देखिए क्या बोल रहा है,
अब्दुल रज़ाक गुनरा को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनका संबंध किस देश से है? देखिए उनका संबंध जो है ना तंजानिया से है। ठीक है, अब्दुल रज़ाक गुनरा, इन्हीं को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है, इनका रिलेशन तंजानिया से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्या बोल रहा है? देखिए 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत करी गई है? देखिए समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा, तो बी सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए 40 नंबर, पैरालंपिक 2020 में चर्चा में रहा भवानी पटेल का संबंध किस खेल से है? देखिए भवानी पटेल का जो संबंध है ये एक पैरा टेबल टेनिस प्लेयर है, तो ये इन्होंने जीता था गोल्ड, तो इसलिए बहुत फेमस हो गई हैं, तो ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 41 देखिए एससीओ सदस्यों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए इसका अभ्यास जो है पब्बी एंटी टेरर ये पाकिस्तान में हुआ है, बी वाला करेक्ट हो जाता है। सॉरी 42 देखते हैं। किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज करी है? ये खोज करा है देखिए कनाडा के वैज्ञानिकों ने, सी वाला सही हो जाता है हमारा। 43 देखिए निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एमएसएमई के लिए सहवास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत करी है? ये स्टार्ट किया देखिए सिडबी ने। ठीक है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी ने एमएसएमईज को आवश्यक वित्तीय सहायता के साथ मदद करने के लिए सहवास और आरोग्य लॉन्च किया है। ठीक, 44 देखते हैं। देखिए एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य से जोड़ा गया है? देखिए बिहार को जोड़ा गया है 2 राज्यों से। ठीक, एक तो है मिजोरम, दूसरा है त्रिपुरा। ठीक है, इन दोनों से इनको जोड़ा गया बिहार को एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए, तो ई वाला हमारा हो जाता है 1 से अधिक। अब देखते हैं 45 नंबर क्या बोल रहा है। देखिए 45 में बोला जा रहा है हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? देखिए ईडा तूफान अभी रिसेंटली ही ना, ये देखिए यूएसए में काफ़ी तूफान मचाया है, तो सी वाला सही हो जाता है। ठीक, 46 देखते हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? तो भारत सरकार ने इसको देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत इन्होंने रखा है, तो सी वाला सही होगा। 47 देखिए क्या बोल रहा है। टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो इसमें भारतीय ध्वजवाहक जो थे देखिए टेकचंद थे, ध्यान रखिएगा। देखिए मरियप्पन थुंगावेल्लू इसमें ध्वजवाहक होने वाले थे, लेकिन ये पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव शायद ये हो गए थे उस टाइम में, जहाँ तक मेरा याददाश्त है जो मैंने पढ़ा है। तो उसके बाद इनसे ये चीज़ हटा के टेकचंद को दिया गया, ध्वजवाहक इनको बनाया गया। ठीक है, चलिए 48 देखते हैं। 48 में क्या बोल रहा है? देखिए 48 में बोल रहा है भारत की मदद से किस देश में निर्मित मंगेचू जल विद्युत परियोजना को लंदन स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियर्स द्वारा ब्रुनेल मेडल सम्मानित किया गया है? तो ये मिला है देखिए भूटान के लिए। ठीक है, ए करेक्ट होगा। 49 देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के 4 साल के कार्यकाल का वर्णन किस किताब में किया गया है? तो इनका ये वर्णन जो है देखिए रिफ्लेक्टिंग, रिकलेक्टिंग और रिकनेक्टिंग इस बुक के द्वारा किया गया है, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक, चलिए नेक्स्ट 50 नंबर देखते हैं। हल्के लड़ाकू विमान तेजस द्वारा बियॉन्ड वर्चुअल रेंज मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया। पाइथन 5 मिसाइल है क्या? मतलब किस टाइप का मिसाइल है? तो देखिए ये हवा से हवा में मार करने वाला ये मिसाइल है। ठीक, तो हमारा क्या होगा? सी यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 51 देखिए क्या बोल रहा है। 12 वर्ष से 15 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बन गया? तो ये जो पहला देश है देखिए ये बन गया है कनाडा, डी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 52 नंबर क्या बोल रहा है? किस देश के राष्ट्रपति इद्रिस डेवी इतनों की मौत विद्रोहियों के विरुद्ध संघर्ष में 20 अप्रैल 2021 को युद्ध के मैदान में हो गया? तो ये जो थे देखिए चाड के जो है ना प्रेसिडेंट थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रपति थे चाड के, उन्हीं का डेथ हुआ है। ठीक है, 53 हाल ही में जारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी 2021 के रिपोर्ट के अनुसार 2021 के प्रारंभ में भारत में परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो भारत में परमाणु हथियारों की संख्या देखिए सिपरी के हिसाब से 156 है, तो सी यहाँ क्या होगा? हमारा सही हो जाता है। 54 नंबर देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने
किस मंत्रालय ने मैं भी डिजिटल 3.0 अभियान का शुरुआत किया है? देखिए इस अभियान का शुरुआत किया है, अगर मैं बात कर लूँ तो आवास एवं शहरी मंत्रालय, तो ए वाला सही हो जाता है। ठीक, 55 नंबर देखिए 2020 का एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप अप्रैल 2021 में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और गलत कथन का चयन करिए। इसमें जो गलत कथन है, देखिए भारत की मीराबाई चानू ने 49 केजी वर्ग में कुल 119 किलोग्राम उठाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था, स्वर्ण पदक जीता, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। देखिए एशियन भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था, ठीक है, ना कि गोल्ड। तो हमारा ये वाला गड़बड़ हो जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, तो हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 56 नंबर देखिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा विश्व का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायोफिल्टर यूब्रिथ लाइफ विकसित किया गया है? देखिए विकसित किया गया अगर हम बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ के द्वारा। ठीक, 57 देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात कितना रहा है? देखिए भारत का कृषि निर्यात की बात करें तो देखिए ये रहा है 4.8 अरब डॉलर, तो सी वाला क्या होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। 58 देखिए क्या बोल रहा है, हाल ही में विभिन्न संगठनों ने किस राज्य में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है? तो ये अभियान स्टार्ट किया अगर हम बात करें, देखिए विभिन्न संगठनों ने स्टार्ट किया है कर्नाटक और केरल में, ठीक है, कर्नाटक में और केरल में तुलु को राजभाषा का दर्जा प्रदान करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का मांग हो रहा है। तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक राज्यों के लिए, ठीक है। चलिए 59 देखते हैं, अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब मनाया गया? देखिए अर्थ ओवरशूट डे 2021 जो है ये 29 जुलाई को मनाया गया है, तो बी वाला सही हो जाता है। आगे आते हैं 60 नंबर। 60 नंबर में क्या बोल रहा है? देखिए 60 नंबर में बोल रहा है अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों को उनके थीमों के अनुसार निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म यहाँ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ सुमेलित युग्म नहीं की अगर हम बात करें तो देखिए पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, क्लाइमेट एक्शन, ये गड़बड़ है, ठीक है ना। अप्रैल 2021 में मनाए जाने वाले प्रमुख दिवसों में उनके थीम के अनुसार पृथ्वी दिवस 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का है रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है, बाकी सारा सही है। तो यहाँ क्लाइमेट एक्शन नहीं होगा, रिस्टोर आवर अर्थ होगा, तो सी वाला हमारा उस हिसाब से सही होता है। 61 देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, विजडन के द्वारा 2010 के दशक का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेटर किसे चुना गया है? देखिए सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय क्रिकेट दशक का जो है विराट कोहली को चुना गया है, तो डी वाला सही होगा। 62 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए स्टंप अप इंडिया योजना को वर्ष 2016 में आरंभ किया गया, जिसका अवधि को हाल ही में सरकार ने कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो इसके अवधि को सरकार ने हाल ही में देखिए 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है, तो सी वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 क्या बोल रहा है। देखिए वर्ष 2021 में महत्वपूर्ण संस्थाओं के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुए व्यक्तियों में निम्नलिखित युगों में कौन सा सुमेलित यहाँ नहीं है? यहाँ जो सुमेलित नहीं की अगर बात करें सॉरी, लघु उद्योग और विकास बैंक यानी सिडबी के नए चेयरमैन सह प्रबंधक एस रमन बने हैं, सही बात है। नाशकॉम के चेयरमैन रेखा मेनन बनी है, सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष टीवी नरेंद्रन बने हैं, सही है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला बने हैं, सारे के सारे सही हैं, इसलिए हमारा ई हो जाएगा। एक से अधिक या ऑल ऑफ दीज सारे के सारे सही हैं। 64 नंबर, बिहार राज्य चुनाव आयोग के पंचायत चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की गई। यह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगी? देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ही आखिरी चुनाव है 12 तारीख को, और देखिए कितने चरणों में हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 11 चरणों में इसको संपन्न कराया गया है। ये पूछ सकता है, डेफिनेटली ये पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा 11 चरण, ठीक है। 65 नंबर, निम्न में से किन्हें भौतिक विज्ञान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार देखिए डॉक्टर कनक साहा को प्रदान किया गया है, तो डी वाला सही होगा। नंबर 66, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण बिहार राज्य के किस जिले में किया जा रहा है? देखिए अगर इसकी हम बात करें, ये किया जा रहा है बिहार राज्य के पटना में, बी करेक्ट होगा। 66, वास्तुकला के क्षेत्र में वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार ये जो है किसे दिया गया है? देखिए इसको अगर हम बात करें तो फ्रांस के जीन फिलिप वास्ले को और एनी लोकेशन को, ठीक है, इन दोनों को मिला है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 68 नंबर देखते हैं, देखिए 75वें स्वतंत्रता दिवस पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के किस व्यक्ति को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है? देखिए इसे सम्मानित किया गया है जितेंद्र कुमार को, ए वाला
करेक्ट होगा। 69 आयु संवाद मेरा स्वास्थ्य मेरा जिम्मेदारी, ये एक्चुअली है क्या? देखिए अगर इसकी हम बात करें, ये आयुर्वेद और कोविड-19 महामारी पे सबसे बड़े जो है ना, अगर हम बात कर ले तो जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम में से एक है, तो ए वाला हमारा करेक्ट होगा। नंबर 70 क्या बोल रहा है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा? तो पहले स्थान पे रहा था देखिए कर्नाटका, बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। 2020 की रैंकिंग में कर्नाटक ने फर्स्ट रैंक हासिल किया है और महाराष्ट्र एक स्थान ऊपर उठा और दूसरे स्थान पर रहा, जबकि तमिलनाडु तीसरे स्थान पर रहा था। ठीक है। 71 सॉरी, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को ग्लोबल ट्रैफिक कंजंक्शन रैंकिंग 2021 में सेकंड पोजीशन मिला है? तो ये सेकंड पोजीशन मिला है मुंबई को, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक मॉस्को दुनिया का सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर है और दूसरे नंबर में मुंबई आता है। ठीक है। चलिए 72 नंबर देखिए, राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन निम्न में से किस मंत्रालय द्वारा आरंभ किया गया? तो ये आरंभ किया गया है राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन आवास एवं शहरी कार्यक्रम मंत्रालय तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए तो हमारा ई वाला करेक्ट आंसर हो जाता है। आते हैं अब हम लोग 73 नंबर पे। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल को शामिल किया गया है? तो रिसेंटली देखिए धौलावीरा को शामिल किया गया है, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 74 ऑपरेशन थ्रस्ट किससे संबंधित है? देखिए ऑपरेशन थ्रस्ट जो है, अगर इसकी हम बात करें, ये संबंधित है आधुनिक पैकेज्ड पेयजल की बिक्री पर रोक से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आरपीएफ द्वारा चलाया गया कार्यक्रम है। 75 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए सूक्ष्म अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म अभियान जो है भारत सरकार द्वारा, देखिए ये पेट्रोलियम विकास प्राकृतिक मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, तो डी वाला करेक्ट हो जाता है। ठीक है। चलिए 76 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा बाजार का घटक है? इनमें से जो भारतीय मुद्रा बाजार का घटक की अगर हम बात करें, देखिए मुद्रा बाजार जो है अल्पकालीन बाजार है जिसके घटक कोषागार बिल है। ठीक है, उसके बाद देखिए वाणिज्यिक बिल है, वाणिज्यिक पेपर है, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑन डिपॉजिट, काल मुद्रा आदि ये सब है। ठीक है, वाणिज्यिक बिल, नोटिस मुद्रा बाजार, काल मुद्रा ये सब है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 77 निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? तो ये जो अर्थव्यवस्था की बात करें तो हमारा देखिए सारे के सारे जो है ना, सारे के सारे भारतीय अर्थव्यवस्था की समस्या है। मुद्रास्फीति है, राजकोषीय घाटा है, चालू खाता घाटा है, निवेश की कमी है, सभी हैं, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक या ऑल ऑफ दीज। 78 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई? देखिए स्वावलंबन योजना जो है ये साल 2010 में स्टार्ट किया गया है, तो ए एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष किससे रिलेटेबल है, किससे संबंधित है? देखिए इसका संबंध है बच्चे और गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से, ए वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय क्या है, मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब जो है निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी। ठीक है, तो बी हमारा क्या होगा, यहाँ सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं 81 नंबर। देखिए भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? तो ये जो है अगर बात करें तो भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनी को बढ़ावा देना निजीकरण नीति, वैश्वीकरण नीति और उदारीकरण नीति तीनों से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा एक से अधिक। 42 भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। देखिए इसकी स्थापना की गई है निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए, सी वाला सही हो जाएगा। 83 बिहार के किस जिले में विधानसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक विधानसभा सीटों की संख्या देखिए बिहार में पटना में है, बी वाला क्या होगा, करेक्ट हो जाता है। 84 नंबर बिहार सरकार के आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय के अनुसार 2019-20 में कुल फसल क्षेत्रफल में खाद्यान्न फसलों का प्रतिशत कितना है? देखिए खाद्यान्न फसलों का इसमें जो प्रतिशत है वो 94.1% हो जाएगा, तो सी वाला सही होता है। 85 वर्ष 2021-22 में बिहार राज्य का बजट का आकार कितना है? बजट का आकार की बात करें इसमें तो बिहार राज्य सरकार का जो बजट आकार है वो अगर है तो देखिए 2,18,303 करोड़ रुपए बिहार सरकार का बजट का आकार है 2021-22 के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्या बोल रहा है।
देखिए निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर करके सजाना है। उत्तर से दक्षिण की ओर जो हम सजाएंगे, देखिए नल्लामलाई पहाड़ी हो जाएगा, जवादी हो जाएगा, नीलगिरी हो जाएगा, अन्नामलाई हो जाएगा। तो हमारा बी वाला एकदम ही करेक्ट कूट यहाँ बैठता है। नेक्स्ट 87, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें जो सुमेलित नहीं है वो देखिए लीपू लेक उत्तर प्रदेश, ये रिलेटेबल नहीं है, हमारा बी एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाता है। ठीक है, लीपू लेक भारत चीन बॉर्डर पे उत्तराखंड राज्य में है। चलिए 88 देखते हैं। भारत व पाकिस्तान के बीच विवादित क्षेत्र सर क्रीक अवस्थित है कहाँ? देखिए सर क्रीक जो है ये रन ऑफ कक्ष में अवस्थित है, तो सी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक। 89, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? इनमें जो सही मिलान जो नहीं की बात करें तो देखिए मलनाड आंध्र प्रदेश, ये सही मिलान नहीं है। मलनाड आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कर्नाटक में है। ठीक है, तो हमारा डी वाला करेक्ट हो जाता है। 90, इनमें से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड है? देखिए प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो इनमें बात करें, दक्षिण और मध्य भारत में जंगलों और पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले जनजाति जैसे संथाल होते हैं, भील, यरुवा, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड ये सब कहलाते हैं। ठीक है, भील, संथाल, यरुवा ये सब, तो हमारा ई वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए 91 देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में से किस नाम से जानी जाती है? ब्रह्मपुत्र नदी को देखिए दिहांग के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को चीन में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है, और बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। 92, भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड कहाँ पे है? तो भारत का सबसे गर्म जल कुंड सूर्य कुंड जो है ना, ये हजारीबाग में है, और हजारीबाग कहाँ है? झारखंड में है। बी वाला सही हो जाएगा। 93, इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? सुमेलित विकल्प जो इसमें नहीं है, देखिए तिलैया बांध, कोनार नदी, ये सुमेलित नहीं है। बी करेक्ट हो जाएगा। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी के ऊपर में है। ठीक है, 94 देखते हैं। किस फसल के लिए 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा ढलान युक्त जमीन की आवश्यकता होती है? सॉरी, तो ये जो फसल है ये है चाय, इसके लिए ये सारे क्राइटेरिया की जरूरत होती है। 95, निम्नलिखित सागरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा होगा? इसमें सही क्रम देखिए कारा सागर, श्वेत सागर, काला सागर, लाल सागर, ए वाला हमारा एकदम ही सही हो जाता है। 96, अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन के सबसे निकट निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? तो सबसे निकट जो है देखिए बेरिंग जल संधि है। बी वाला हमारा करेक्ट हो जाता है। ग्रीनविच इंग्लैंड शहर के बीचों बीच गुजरता है, जो 0 डिग्री देशांतर है, और अंतर्राष्ट्रीय दिवस लाइन 180 डिग्री ईस्ट अथवा 180 डिग्री वेस्ट के बीच में है। ठीक है, चलिए 97 देखते हैं। स्थानांतरणशील कृषि और संबंधित देशों की सूची में सुमेलित यहाँ कौन सा नहीं है? सुमेलित नहीं है, देखिए लद्दाख, श्रीलंका, ये सुमेलित नहीं है। सी हमारा करेक्ट हो जाता है। ठीक। 98, किस शहर को दक्षिण अमेरिका में चौड़े रोड के कारण अमेरिका का पेरिस कहा जाता है? देखिए अमेरिका का पेरिस कहा जाता है रियो डी जेनेरियो को। ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 99, वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार वन अधिकता की दृष्टि से बिहार के जिले का सही क्रम क्या है? तो बिहार के जिले का जो सही क्रम वन रिपोर्ट के अनुसार वन अधिकता के दृष्टि से जो हो जाएगा, देखिए कैमूर में सबसे ज़्यादा है, फिर पश्चिम चंपारण, रोहतास, तब जमुई, तो सी वाला हमारा यहाँ एकदम सही हो जाएगा। नंबर 100 देखते हैं। देखिए बिहार में शैलों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें जो कथन सही नहीं है अगर हम बात करें, देखिए टियरी, रोहतास और बांका, तो सी वाला हमारा क्या होगा? सही हो जाता है। ठीक है, 101 देखते हैं। देखिए किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया? देखिए ये जो अधिकार है अगर हम बात करें तो ये सौंपा गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, तो हमारा क्या होगा? डी वाला करेक्ट हो जाता है। 102, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों का सही अनुक्रम क्या होगा? इसमें सही अनुक्रम की बात करें तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता हो जाएगा। सी वाला यहाँ सही हो जाता है हमारा। 103, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया? देखिए सर्वसम्मति से इन्होंने जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया वो था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, बी वाला करेक्ट होगा। 104, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें जो कथन सही की बात करें ये है, देखिए 35 वर्ष की आयु उनको पूर्ण करना होना चाहिए, बिल्कुल ही। उसके बाद देखिए अगर बात करें किसी भी लाभ के पद पे वो नहीं होने चाहिए, तो हमारा ए वाला एब्सोल्यूट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
105 निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है? राष्ट्रीय आपातकाल जो है अगर हम बात करें, देखिए ये 1965 में लागू नहीं हुआ है। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में देखिए टोटल 3 बार हुआ है। 62 में हुआ है, 71 में हुआ है और उसके बाद 75 में हुआ है। ठीक है, 65 में नहीं हुआ। 65 से तो उस टाइम में ये चीन से यहाँ पे वॉर वगैरह हुआ था। ठीक है, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 106 संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया गया है, देखिए संविधान के भाग 3 को। भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया है। इसके हिसाब से 12 से 35 तक जो है आप सभी जानते हैं कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हमें मिला हुआ है। ठीक है। 107 देखिए द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? देखिए इसका गठन जो है अगर बात करें ये बीपी मंडल की अध्यक्षता में किया गया था, तो बी सही होगा। 108 निम्नलिखित में से किस भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया है, देखिए भाई नेपाली को जोड़ा गया है, डी वाला सही होगा। 109 भारत में किस लोकसभा के कार्यकाल में 2 बार विस्तार किया गया है? तो ये विस्तार किया गया देखिए 5वीं लोकसभा के कार्यकाल में, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुआ था तब लोकसभा कार्यकाल सामान्य कार्यकाल से संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय में 1 वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकता है। ठीक है, और 5वीं लोकसभा 1971 से 77 तक ये चला था। 2 बार एक समय में 1-1 वर्ष के लिए करके बढ़ाया गया था। 110 राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? देखिए इसका गठन हुआ था संसद द्वारा पारित अधिनियम से, तो सी हमारा करेक्ट होगा। 111 रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है कौन सी? आरबीसी के बढ़ने से देखिए पॉलीसॉर्थेमिया बीमारी हो सकती है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 112 इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है? अनुवांशिक रोग जो इनमें से नहीं है, ठीक है सिकल सेल एनीमिया ये भी अनुवांशिक है, हीमोफीलिया ये भी अनुवांशिक है, टर्नर सिंड्रोम ये भी अनुवांशिक है और डाउन सिंड्रोम ये भी अनुवांशिक है। हमारा ई हो जाएगा, सारे के सारे अनुवांशिक ही रोग हैं। 113 क्या बोल रहा है, देखिए निम्न उपकरणों में से किसको रक्तचाप से मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है? तो स्फिग्मोमैनोमीटर को यूज में लाया जाता है ब्लड प्रेशर नापने के लिए। 114 मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है किसकी? देखिए बनी होती है प्रायः कैल्शियम ऑक्जेलेट की। ठीक है, तो डी वाला क्या होगा यहाँ पे सही हो जाता है। 115 देखते हैं, देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान करना है। इसमें असत्य कथन की जो पहचान होगी, देखिए इनमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो यहाँ पे सी वाला सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 116 अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन उपस्थित रहता है? अंडे के सफ़ेद भाग में जो प्रोटीन होता है वो देखिए प्रोलैमिन्स प्रोटीन होता है, तो बी वाला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 117 निम्न में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तो सभी रोग जो इनमें से जो विषाणु जनित रोग हैं वो देखिए मम्स है, रेबीज है और हर्पीज है। ये सारे के सारे विषाणु जनित रोग हैं, यानी कि सारे वायरस से होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 118 शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौगिक हमेशा बनता है? तो शक्कर का जब किण्वन होता है तो जो यौगिक हमेशा बनता है वो देखिए इथाइल अल्कोहल बनता है, बी करेक्ट होगा। 119 मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए मधुमक्खी पालन के अध्ययन को हम लोग एपीकल्चर बोलते हैं, सी एब्सोल्यूट करेक्ट होगा। 120 निम्न में से कौन सी हड्डी या हड्डियां कान से संबंधित यहाँ नहीं है? कान से संबंधित जो नहीं है वो देखिए पेटिला नहीं है, मेलियस, स्टेपीज, इनकस ये सारे के सारे उससे रिलेटेबल हैं। पेटिला हड्डी घुटने से संबंधित है। ठीक है। 121 किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? गुणसूत्र की संख्या जो सबसे ज़्यादा है वो देखिए कबूतर में है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें लगभग 80 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 देखते हैं क्या बोल रहा है। भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता जो है देखिए ये रिक्टर स्केल से मापी जाती है और इसमें 1 से लेकर 10 तक जो है नंबर्स होते हैं, 1 to 10, और जितना जितना आगे बढ़ता जाएगा नंबर उतना ज़्यादा ये हाई डेंसिटी का बोला जाता है। मतलब अगर 1 है और 2 पे गया तो 1 से 10 गुना ज़्यादा उसका डेंसिटी होता है। ठीक है। 123 क्या बोल रहा है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, सी सही हो जाएगा। 124 शरीर में HIV वायरस किस सिस्टम को असर करता है? HIV वायरस जो है देखिए हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट कर देता है, तो बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट
125 निम्नलिखित में कार्बन परिवार ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? इसमें जो नहीं आता है वो देखिए क्या नहीं आता है, तो हमारा इसमें मैग्नीज नहीं, मरकरी नहीं आता है, तो डी हमारा क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे हमारा एकदम ही करेक्ट हो जाएगा। 126 जल की स्थायी कठोरता किस कारण से होती है? देखिए जल की जो स्थायी कठोरता होती है, अगर ये बात करें तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड एवं सल्फेट आयन की उपस्थिति के कारण जल में स्थायी कठोरता होती है। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट के आयन उपस्थित की वजह से, तो हमारा ई हो जाएगा 1 से अधिक। 127 पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? यानी अल्ट्रासोनिक जो साउंड्स होते हैं, तो इसकी जो पराध्वनि होती है वो देखिए 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, ये करेक्ट हो जाएगा। 128 सॉरी यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम मैंने बोल दिया, 20 हर्ट्ज से अधिक होती है, डी वाला होगा। ठीक है, 128 बॉक्साइट का आणविक सूत्र क्या है? देखिए बॉक्साइट का आणविक सूत्र है Ai203.2H2O। ठीक है, तो हमारा सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 129 देखिए निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? लिक्विड गोल्ड, तो ये देखिए पेट्रोलियम को कहा जाता है, सी करेक्ट हो जाएगा। 130 क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं? देखिए क्वांटम संख्या जो है देखिए 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख्य क्वांटम, द्विआंशिक क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम और चक्रम क्वांटम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 131 क्या बोल रहा है, एल्कीन में कौन सा बंध होता है? देखिए एल्कीन में जो बंध होता है वो द्विबंध होता है, बी करेक्ट होगा। 132 द्रव बूंद का आकार गोलीय होने का कारण क्या है? इसका कारण होता है पुष्ट तनाव, बी वाला सही हो जाएगा। 133 कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो कार्य विस्थापन और बल में जो संबंध है वो देखिए कार्य इक्वल टू बल गुने विस्थापन होता है, तो यहाँ क्या होगा, डी हमारा सही हो जाता है। 134 बैंगनी रंग के तरंगदैर्घ्य के संबंध में सही कौन सा है? इसमें जो सही कथन की अगर हम बात करें तो देखिए इसका रंग दैर्घ्य सभी रंगों से कम होता है, तो ए हमारा ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 135 न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? देखिए न्यूट्रॉन की खोज करी थी चैडविक ने, सी वाला एब्सोल्यूट करेक्ट होता है। 136 एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, यह कथन निम्न में से किस नियम संबंधित है? देखिए ये जो कथन है ये किरचॉफ का नियम से रिलेटेबल है, तो ए करेक्ट होगा। 137 समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या कितना होता है? तो इसका त्रिज्या होता है अनंत। ठीक है, इन्फिनिटी होता है, सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब देखते हैं 138 www का विस्तारित रूप क्या है? www का विस्तारित रूप होता है वर्ल्ड वाइड वेब, सी करेक्ट हो जाएगा। 139 देखते हैं शक्ति का मात्रक क्या है? देखिए शक्ति का मात्रक होता है वाट, ए करेक्ट होगा। 140 ओजोन ऑक्सीजन के कितने परमाणुओं से मिलकर बनता है? तो ये बनता है देखिए 3 परमाणुओं से मिलकर, सी वाला सही हो जाएगा। देखते हैं 141 यहाँ से मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, स्क्रीनशॉट लेके खुद से जरूर सॉल्व करिए आप। ठीक है, 2 वर्ष के लिए 25,000 रुपये की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इस समय के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज से 250 रुपये कम है, तब ब्याज की दर क्या है? देखिए ब्याज की दर 10% हो जाएगी, बी वाला सही होगा। 142 दो संख्याओं में अंतर 18 है और उनमें HCM और LCM क्रमशः 6 और 168 है, तब दोनों संख्याओं का वर्ग का योग क्या होगा? इनके वर्गों का योग हो जाएगा 230, ए वाला करेक्ट होगा। 143 रूट 625 गुने 12 माइनस 864 डिवाइडेड 24, क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? प्लस 71, तो इसमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा? देखिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे 193 आ जाएगा, ए वाला सही होगा। 144 इस सीरीज में नेक्स्ट नंबर क्या होगा? तो इस सीरीज में अगला नंबर होता है देखिए 115 हो जाएगा। 145 यदि किसी संख्या के 50% को 75 में जोड़ा जाता है तो परिणाम वही रहे संख्या होती है, वह संख्या क्या है? देखिए उस संख्या की बात करें तो वो 150 हो जाएगा, सी वाला सही होगा। 146 ए का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है और एफ ए का पुत्र है, ए एफ के बच्चे से कैसे संबंधित है? देखिए ये इसके बच्चे से संबंधित की अगर बात करें तो ये इसका दादा लगेगा, डी वाला सही होता है। 147 देखिए 147 यहाँ पाई चार्ट है और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि रॉयल्टी के संगत केंद्रीय कोण विज्ञापन के संगत केंद्रीय कोण से कितना अधिक है, यहाँ पे ये बताना है। तो यहाँ जो है इसका अगर हम बात कर ले तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 25.2 डिग्री। ठीक है, इतना अधिक है। 148 देखिए जितनी देर में ए 22.5 मीटर दूरी तय करता है उतनी देर में बी 25 मीटर दूरी तय करता है। 1 किलोमीटर की दौड़ में बी ए को कितना मीटर से हराएगा? तो बी ए को देखिए
100 मीटर के डिस्टेंस से हरा देगा, सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए 149, इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 34। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 150, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी अपने माल पर अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा देता है, वो अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का लाभ हो। देखिए उसको लगभग 40% अंकित करना चाहिए। तो गाइज ये था हमारा सेट नंबर 12। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और जो कट ऑफ था, कट ऑफ जो दिया गया था 104 नंबर का, उम्मीद करता हूँ आपने उसको जरूर से जरूर टच कर लिया होगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट कर जरूर बताइए, अपने स्कोर जरूर साझा कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।